हो जाएगा, हमें तो नहीं लग रहा। ये आंशिक हमको लाभ मिला है, लड़ाई लंबी चलेगी। आने वाली 1 फरवरी को शहीद स्मारक जयपुर पर एक बड़ी सभा कर रहे हैं हम, जिसमें स्वर्ण समाज के जितने भी वर्ग जातियां और समाज आते हैं उधर एकत्रित होंगे और हम वहीं से तय करेंगे कि ये पूरा कानून सरकार जब तक वापस नहीं लेगी तब तक ये लड़ाई हम नहीं रोकेंगे, नहीं समाप्त करेंगे, नहीं खत्म करेंगे और उसी दिन तय करेंगे। तो सरकारें सुन ले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरमाते पर, लेकिन ये कानून वापस लेना होगा, किसी भी सूरत में लेना होगा। 1 फरवरी को जयपुर की दहाड़ पूरा दिल्ली, पूरा विश्व सुनेगा। तो 1 फरवरी को भाई अभी तो भारत बंद भी है, मामला भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मामला चल रहा है। 1 फरवरी को भारत बंद भी है। चलिए, कुछ और लोगों की भी प्रतिक्रिया आई है, ये भाई साहब की भी आई है। कल ही कलार मिश्र जी आदरणीय यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अब एक पार्टी से संबंधित हैं, उन्होंने कल जब वीडियो में बोला भाई जी कि ये असंवैधानिक रेगुलेशन है, इसका मतलब उन्होंने पूरे तंत्र पे प्रश्न चिन्ह कर दिया कि ये हमारे जितने जो जनप्रतिनिधि हैं विभिन्न जाति वर्ग और धर्म के, ये बहुत ही निकम्मे, अकलमंड और कुछ न करने वाले हैं। इससे जो है कम से कम ये चीज़ है कि देश की आत्मा जो आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसका बहुत जो है हमारे दिल से जो है सम्मान करते हैं। आप सजेशन करनी चाहिए सर। अभी तो इनके और जो पाप हैं उन्होंने किए हैं, अभी तो उनका भी कोई प्रकट होना है, सूर्य भगवान का वश है, सूर्य भगवान अब चढ़ रहे हैं, इस तरीके के जितने भी अपराध किए हैं उसका प्रकट हो रहा है। उसका पूरा देश जैसा कि है आज जो 1 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान है, इसमें जितने भी हमारे जनरल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसके अलावा जो हमारे भूमिहार, कायस्थ, जो ओबीसी वर्ग के जितने भी आप हमारे यादव बंधु, हमारे जितने भी लोधी राजपूत बंधु, गंगवार बंधु, पटेल बंधु और भी अन्य जो ओबीसी वर्ग के जितने भी कुलमी क्षत्रिय जितने भी हैं, उन सबके भाइयों से बोलता हूं। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सूर्य की दशा चल रही है, बात तो सही है, सूर्य की दशा चल रही है। सूर्य की दशा की एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि सूर्य सारी चीज़ों को सामने ला देता है, बाप से कुछ नहीं छुपता। तो अभी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आए, हो सकता है कुछ और आपको देखने को मिले। लेकिन अभी बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है अभी जो अभी आपको देखना है, समझना है। राहुल बारबारा जी कह रहे हैं नितिन जी, अगर SC UGC पर स्टे लगा सकते हैं तो SC ST को भी रोल बैक क्यों नहीं कर सकते? आपके काम को नमन, योर्स ट्रूली। धन्यवाद राहुल जी, बहुत दिनों बाद आप आए हो भाई। ये सारे लोग इतने दिनों बाद दिख रहे हैं मुझे लग रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, लगता है यहाँ के। खैर, तो कुल मिलाकर जो है नहीं ले सकते क्योंकि वो कानून बना है और इन्होंने जो किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद उसको ओवरटर्न कर दिया पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट हमेशा ऊपर है ना, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट तो इसको सर स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है और कायदे से असंवैधानिक है, क्योंकि आप गाइडलाइन के UGC एक्ट है, UGC एक्ट के अंतर्गत आपने गाइडलाइन बनाई है, उसी एक्ट के अंतर्गत आपने जो गाइडलाइन बनाई है वो एक्ट का काम कर रही है। तो ये आपने एक एक्ट पास कर दिया बिना लोकसभा राज्यसभा में इसकी बहस हुए, बिना पार्लियामेंट गए हुए, तो ये अपने आप में असंवैधानिक वैसे ही है बाई डिफॉल्ट। ये असंवैधानिक का कोई इसकी तो बात ही नहीं कर रहा कोई। गजब हालत है। किसी भी कीमत पर स्टे के बाद ठंडा नहीं होना है सर जी। हाँ, ये बात तो सही है, सबका यही कहना है कि स्टे के चक्कर में, ये स्टे की लॉलीपॉप पकड़ाई इसलिए गई है कि लोग चुप हो जाए, शांति हो जाएगी। नितिन जी, नई पार्टी बनाए इस आंदोलन से सवर्णों की, क्या मालूम, हो सकता है कुछ निकले। सवर्णों की क्यों, हिंदुओं की बनेगी तो सवर्ण क्यों बनेगी? सारे लोग साथ में सर, आपके SC ST OBC सब ने आपका साथ दिया है ना। तो लेट अस बी थैंकफुल टू देम, उनके प्रति हमें ग्रेटफुल भी होना चाहिए। जिन लोगों ने बीजेपी की नींव रखी थी, आप वो कह रहे हैं हम नींव हिला देंगे। वो गया सुंदर, आप सुंदर नहीं आरक्षण क्यों नहीं समझ साहब, उनको आरक्षण मिला है, उनका आरक्षण हम भी खा रहे हैं, हमें तो अधिकार नहीं है। उनका आरक्षण तो वही लोग खा रहे हैं, उन्हीं के लोग खा रहे हैं। क्या अभी 15% 20% लोग बोल रहे हैं 20% को मिला तो 80% को नहीं मिला? 80% का आरक्षण, 80% 20% वाला IPS सारे द्रौपदी मुर्मू का भतीजा अगर आज भी IAS चयनित होता दलित के नाम पर, तो ये हमारे यहाँ का फेलियर है, हमारे सिस्टम का फेलियर है, हमारा फेलियर नहीं हमने दिया है। मिलिया की बात कर रहे हैं सर जी। अच्छा सर जी, लास्ट बता दीजिए बाकी लोगों से। आप एक बात बताइए, सरकार तो यहाँ नहीं करे, कोई कानून लेकर आए, 2 दिन 5 6 दिन लोग खूब बोलेंगे, खूब खबरों में छपेंगे, 15 दिन 20 दिन 30 दिन के बाद माहौल ठंडा हो जाएगा। क्या आप लोग हार मान जाएंगे कि कुछ ऐसा बड़ा करेंगे कि सरकार को माननी ही पड़ेगी आखिर? एमपी चुनाव में एक पुरुषोत्तम रूपाला नाम की व्यक्ति ने बकवास करी थी कि राजपूतों की बहन बेटियों का रिश्ता था अंग्रेजों से। केवल एक महिपाल सिंह निकला था, जो मेरा नाम है, 13 स्टेट में गया था, 405 जनवरी को 240 में सरकार दिया था। वो केवल 4-5 गाड़ियों से बढ़िया ब्राह्मण और राजपूत की हर सस्ता, ब्राह्मण की हर सस्ता, बनी की हर सस्ता, जिसने बीज हुआ था ना भारतीय जनता पार्टी का आज से 40-45 साल पहले, वो जातियां हैं। हमने ये घोड़ा रोक लिया ना तो 36 पार नहीं कर पाएंगे, जिससे पास और फेल होता है। किसी की गलत फीलिंग हो ना तो दिमाग से निकाल देना। बोल रहे ना कोई मोदी जी घर मोदी खारा मोदी करने वाले हमें लोकल बोल रहे थे। परसों मैं एक वक्तव्य सुनाऊंगा कि जिनको 5000 सालों से मंदिर नहीं घुसने दिया, मोदी जी आपको कितनी बार मंदिर से बाहर निकाला किसने? पूछना चाह रहा हूँ मैं, एक आम स्वर्ण का बेटा पूछना चाह रहा, कितनी बार धक्के मार के बाहर निकाला? आपके छोटे भाई भी 2 महीने पहले अखबार में बोल रहे थे कि हम तो परमार राजपूत हुआ करते थे, हम तो तेल का काम करने लगे, इसलिए मोदी हो गए, तेली हो गए। आप तो खुद क्षत्रिय समाज से थे, फिर आप OBC कैसे हो गए? आप किस तरीके से क्यों ये व्यवस्था का काम कर रहे हैं? हम कभी आपके खिलाफ नहीं, आपको लाने वाले हम लोग। अगर विदाई होगी तो हम ही देंगे, और ये पे मत करवाओ हमसे। हमें हमारे बच्चों के भविष्य के सुधारने के लिए कुछ भी लड़ाई करनी पड़े, हम लड़ाई लड़ेंगे। जब पूरी ये टोटल बैठे हुए ना, इनमें 99% वो लोग हैं जो 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। मैं बाल्यकाल से स्वयं हूँ, 4th क्लास से, मेरा गाँव मकराना है, 70% मुस्लिम समुदाय से घिरा हुआ क्षेत्र है। 4th क्लास से RSS की शाखा में जाता हूँ, ध्वज प्रणाम करता हूँ। आज 45-46 साल उम्र है RSS से जुड़े।
अगर मुझे आके कोई पूछे कि तूने आरएसएस के लिए क्या किया, भैया पूरा जीवन दे दिया, तो भैया सोचना पड़ेगा, वो गया सुंदर, अब सुंदर तैयार है। आरएसएस को भी सोचना पड़ेगा। ये जो झूठ फरेब जो चल रहा है 5000 साल से, ऐसा हमने देखा, ये आरएसएस के उधर से भी कई बार आया, ये झूठ कई बार आया, ये फरेब है, फ्रॉड है, ये जो भी बोल रहा फ्रॉड है, एक नंबर का फ्रॉड है। मेरे घर में डॉक्टरी का काम, वैद्य का काम आज से नहीं हो रहा, 500-600 सालों से हो रहा है। नब्ज पकड़कर होता है, नब्ज पकड़कर। 700 साल 800 साल पहले भी सबका इलाज किया हाथ लगाकर। तुम तो कह रहे छुआछूत लोग छूते नहीं थे, तो ये फ्रॉड कैसे, इतनी बेईमानी कैसे, बताओ ना। आपसे कम्युनिस्टों, ये कम्युनिस्टों से लड़ ही नहीं सकते, सच्चाई है। ये खुद ही कम्युनिस्ट बन गए, ये चले थे कम्युनिस्टों से लड़ने, अब उन्होंने दिखा रही ये तो बड़ा गड़बड़ है, इसको तो अपन कर ही नहीं सकते। झूठी स्टंट टैक्स की कहानी, उसे भी मान लिया, हाँ ये भी सही है। आप लड़ नहीं पा रहे, आपकी प्रॉब्लम है यार, आपका बौद्धिक स्तर नहीं है, तो इसमें हम क्या करें? हमारे ऊपर क्यों थोप दे रहे हो कम्युनिस्टों का? कल तो कह रहे थे कम्युनिस्ट बहुत खराब है, ऐसा है वैसा है, और आज आप ही कम्युनिस्टों की भाषा बोलने लगी 5000 साल 2000 साल। अरे ये किस हद हो गई? मतलब आप साबित करके दिखाओ, कौन से राजा के उसमें ये लिखा हुआ है? कमाल है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मुझे बड़ा तरस आता है उन लोगों के ऊपर, है ना। देखिए क्या स्थिति हो गई, सीधे सीधे जो मोदी जी जिनको इतना सम्मान था, लोग कहते लाने वाले हमें, विदाई भी हम ही करेंगे, ये स्थिति हो गई है, इतनी खराब रेपो हो गई है। और अभी एक चीज़ सर आई है, अब इससे निकलेंगी सारी चीज़ें। ये ले आए ना, गलती कर दी यूजीसी, अब आदमी SC ST एक्ट की भी बात करेगा, अब आदमी रिजर्वेशन की भी बात करेगा, अब आप फंस गए, अब इससे निकल नहीं पाओगे आप, इतना आसान नहीं इससे निकलना, ये रुकेगा थोड़ी। ऑपरेस्ट का सवर्ण ऑपोजिशन इज यूजिंग इट, एब्सोल्यूट नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, सवर्ण ही ऑपरेस्ट है इस समय, आज की तारीख में, क्या बोले। खैर, मोदी के अंदर बहुत नफरत है हिंदू के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए चंदन लगाता है, दिलीप कुशवाहा जी का कहना है। सवर्णों से तो कुछ विशेष नफरत है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है। कहते हैं मेरी माँ जो है दूसरों के बर्तन मांजने जाती थी, तो वहाँ ऐसा होता है ना कि कई बार जो है बच्चे आ जाते हैं साथ में, किसी ने वहाँ डांट दिया, क्या कर दिया, पता नहीं क्या हुआ है, पर एक नफरत तो है, वो तो बहुत पहले से पता है, और मुझे लोगों ने आगाह भी किया था, लेकिन अब तो दिखने लगी, इट इज़ विजिबल। चलिए और आगे देखिए, हमने कहा ना सर ये मैटर यहाँ सिर्फ यूजीसी पे नहीं रुकेगा, ये मैटर अब निकल गया हाथ से आगे। 77 साल को आजाद हुए देश को, 77 साल आरक्षण दे रखा मान्य तो केंद्र सरकार ने दिया था, शिक्षा में दिया, जाति के आधार पर दिया। आज जनरल समाज का बच्चा 23 साल की उम्र के बाद भागने लगे रहता, मैं नहीं कह रहा सरकार कह रही भाई, 27 साल का किसी समाज का बच्चा भागने लग रहा है, मैं नहीं कह रहा सरकार कह रही भाई। अगर 77 साल में आरक्षण लेने के बाद इनका उत्थान नहीं हुआ, इसमें पंडित की क्या गलती है, जैन की क्या गलती है, ठाकुर की क्या गलती है? सरकार की गलती है। अगर उस नीति से उस नीति को बंद करो। आप एक बताओ, मतलब आप किसी बच्चे का भविष्य कैसे बर्बाद कर दोगे? अगर किसी के पास पढ़ने की शक्ति ज्यादा है, किसी की मेमोरी ज्यादा है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, तो आप तो वो काम करेंगे, घोड़े के पैर पिछले बांध दो, अब उनसे भगा देंगे, बराबर भाग सके नहीं भाग सके। ये किसके लिए हो रहा है जी? हमारे लिए हो रहा है जी। 77 साल से आप जब जिस चीज़ का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो फिर क्या है? उसको बंद करो उसको। आप कहते हो 22 साल में सवर्ण का बेटा भागने लायक नहीं बचता, और OBC का SC ST का 27 साल में भी भागने लायक रहता है, तो फिर तो गरीब इस हिसाब से ये हुआ ना, माइनॉरिटी कौन हुआ? सवर्ण माइनॉरिटी हुए। आरक्षण तो इनको मिलना चाहिए कायदे से, आरक्षण है दूसरी तरफ। अरे हमने कहा ना, पेंडोरा बॉक्स खुल गया सर, मुश्किल में पड़ गए। अभी तो रुकिए, कहते ना कैन ऑफ वर्म्स, जस्ट क्लियर ऑल रिजर्वेशन टैलेंट इज नीड ऑफ आवर। SM पटेल जी आइए, स्वागत है भैया। तो ये चीज़ है भाई, क्या करोगे आप? आपको लगता है यहाँ पर रुक जाएगा मैटर? हमें तो नहीं लगता। सुन भी लीजिए। जो नियम बनाया एक्चुअली इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसका उद्देश्य ये देखे ये है कि ये वोट की राजनीति है, जो कि बहुत गलत है। और ये जाति बात जब तक ये बन पाएंगे, इससे वैश्विकता आपस में संग्राम हो रहा है, और कुचला सिर्फ स्वर्ण जाति को ही जा रहा है। स्वर्ण जाति की समझते हैं कि वोट कमजोर है, इसलिए इनको कुचला जा रहा है। ये बिल्कुल नीति गलत है। और दूसरी बात, हम बार बार यही कहते हैं कि आप जातिवादी का कोटा पूरा हो गया, कितने साल हो गए, क्या जिंदगी भर पूरी लाइफ टाइम का हो गया? आज हमारा बच्चा 96% पाकर भी बेचारा रो रहा है, उसको कितना ह्यूमिलिएशन होता है? जरा आप अपने बच्चे को पूछना, मैं पत्रकार महोदय से कहता हूं, आपके बच्चे से बात करना, उनको कितना ह्यूमिलिएशन है, क्या हाल, बेचारा रो रहा है, उसको कितना ह्यूमिलिएशन होता है? जरा आप अपने बच्चे को पूछना, मैं पत्रकार महोदय से कहता हूं, आपके बच्चे से बात करना, उनको कितना ह्यूमिलिएशन है, क्या हालत है आज? तो क्या आप लोग इसको विरोध करिए? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसको खुल जाइए, सामने मौका है। मेरा नाम आदिशान देंगे, निर्देशाध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा। तो भैया खुलकर सामने आइए, ये मौका है। ओफो, तो ये तो मौके वाली बात हो गई भाई। अब मामला जो है बिगड़ता चला जा रहा है, क्योंकि जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनको भी नहीं मिल रहा है, वो भी परेशान है। क्या बोलेंगे भाई, स्थिति अच्छी नहीं है। आइए और देखें जरा। ये बताइए, ये मतलब में सबसे पहले रखने वाले लोग हैं, इनके धंधों से सबसे पहले यहाँ पर आजादी पाई गई है, मुद्दों से लेकर के अगले जो तक हम लोग रहे हैं, देश की पॉलिसीज में हमेशा हमने हाँ बोली है, कौन इन लाइन करा, हम लोग हमारे हम लोग मानते हैं हर चीज हमारी जनसंख्या परसेंटेज वाइज 2011 की जनसंख्या आप देख लीजिए, हमारी पॉपुलेशन हमेशा डिक्लाइनेशन है, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने एक बोला कि नहीं राष्ट्रीय सर्वोपरि, और उसके लिए सबसे क्या होती है
रहेगी, 2 से 3 मिनट रहेंगे तो हाँ हमारे भाइयों का बहुत अच्छे ज्यादा रिसोर्स मिलेंगे, टैक्स कितना भी बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ, हमारे भाइयों तक वो चीज पहुंच नहीं सकती है। पर आज रिवर्स है, ये सब चीजें करने के लिए हमको रिवॉर्ड दिया था, और ये जिसका 2024 का कानून कि हमारे सब्जेक्ट रिवॉर्ड है, हमको मौका दिखाई जा रही है कि आप लोग हमारे लिए एक वोट तक नहीं, हम लोग कुछ कर ये बोलो। सच्चाई यही है भाई, हमने भी यही कहा था, बात पहुंच गई जनता तक कि हमने आपकी बात मानी, हम दो हमारे दो। उसका नतीजा ये है कि अब हमसे कहा जा रहा है तुम्हारा तो वोट बैंक ही नहीं है, तुम्हारे लिए हम क्यों काम करेंगे। सरकार की बात मानी तो सरकार अब आपको हाशिए पर डाल दिया सरकार ने, बहुत जल्द आपको जो है लटका भी देगी। तो यही है साहब, सच्चाई यही है, क्या करोगे। चलिए और भी देख लें सर, बहुत सारे बोल रहे हैं। अब बड़ी गंभीर बात है, ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप सहमत हैं तो हाँ बोलिएगा, ना सहमत हो तो ना बोलिएगा। कांग्रेस के राज में चाय की दुकान से निकले वाला लड़का प्रधानमंत्री बन गया, और भाजपा के शासन में इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले वाला लड़का चाय पकौड़ा बेचेगा। यह फर्क है दोनों के शासन में, उतना जान लिया। कांग्रेस के राज में चाय की दुकान से निकले वाला लड़का प्रधानमंत्री बन गया, और भाजपा के शासन में इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले वाला चाय पकौड़ा बेचेगा। यह फर्क है दोनों के शासन में, उतना जान लिया। कांग्रेस और भाजपा के शासन में ये फर्क है। उनका कहना है कि कांग्रेस के शासन जब था तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, और बीजेपी के शासन में इंजीनियरिंग करके निकला हुआ जो लड़का है वो अब पकौड़े तलेगा, चाय पकौड़े। जितने लोग सहमत हैं वो हाँ लिखें, जो ना सहमत है सही बात, सही बात, सही बात। ले लाइन लग गई यहाँ भी। क्या हो रहा है भाई, है क्या हो गया देश की जनता को। मोदी जी चाय वाला नहीं, अरे राम राम राम, बड़ा जबरदस्त हो गया भाई। कुछ लोग कह रहे थे क्या, अरे साहब कुछ हो ही नहीं सकता। अब हमने क्यों कहा आपसे, ये तो कह रहे कांग्रेस की इन्होंने बात करी, जब कांग्रेस की बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आइए जरा देखें। जबकि हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रहे। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। गजब हो गया साहब। अब जरा एक मिनट, ये सारी बातें कही जा रही हैं कि जातिवाद फलान ढिकान, अपन एक मिनट के लिए आंख बंद करें और कांग्रेस की जगह आज बीजेपी को रख दे तो एकदम सूट करता है। मतलब कर खुद रहे हैं, डाल दूसरे पर रहे, और रंग तो देखो जरा, आहा चक्र से मिलता हुआ रंग होना चाहिए। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। अब अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो हम क्या करें, है रंग यहां पे भी सब नीला है। मैं नील दीवानी दीवानी नील दीवानी, सही है, सही चल रहा है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए कौन आए, समीर अग्नि जी कह रहे हैं भैया दिस इज बाय लर्निंग ऑल पार्टीज आर सेम इन कास्ट पॉलिटिक्स, मेन क्वेश्चन इज हु इज बेटर अमंग देम, शुड बी फॉरगेट बीजेपी वर्क डन सो फार। कौन सा वर्क डन की बात कर रहे हैं आप। ये SC/ST एक्ट को मजबूत करना, 47 धारा, कहाँ बैठे हो आप सर। आप बाहर, अच्छा नहीं इंडिया हो ना सर। ये जो $5 जो आप यहाँ दे रहे हो सर, तो पूरे आपसे खाली करा लेंगे वो लोग। 35 लाख रुपए डिमांड हो रही है सर, 35 लाख 50 लाख रुपए। आओ तो सर देखो, गरीबों के घर बिक रहे हैं भाई साहब, खेत बिक रहे हैं। एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, घर में बातचीत चल रही थी, उसके ऊपर SC/ST एक्ट लग गया। वो उसकी गलती नहीं थी, और बातचीत चल रही थी कि चलो 2 बीघा खेत बेच के इसको निपटाए मामले को। उसने वो सुन ली, ताऊ और पिताजी के बीच में बातचीत चल रही थी, उसने सुन ली। उसे लगा कि मेरे चक्कर में ज़मीन बिक रही है। इकलौता लड़का था ताऊ और इसके बीच में, ठीक है, मतलब घर का इकलौता लड़का था, और सुसाइड कर लिया उसने। सुसाइड नोट में लिखा मेरी गलती नहीं थी और मेरी वजह से ज़मीन बिक रही है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बताइए सर, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। लाशों पे खड़ी पार्टी। अगर मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, 2014 से लेकर अब तक जरा निकाले जाए कितने मौत हुई हैं, कितने लोगों ने सुसाइड किया है। आप गिन नहीं पाओगे सर, इतनों ने किया है। मैं तो लगातार तब से दिखा रहा हूं, लेकिन आपने देखा नहीं। इस वीडियो को देखना ही पसंद नहीं करता मैं। राजेश सैनी जी, अरे बाप रे इतना गुस्सा। सर किसी का भी बच्चा सर, बच्चा ही होता है, किसी का भी हो, दुश्मन का बच्चा भी बच्चा ही होता है सर, है ना। उसके साथ हमारी सनातन परंपरा ये, हम ऐसा बिहेवियर नहीं करते उसके साथ, है ना। सर बोलो कांग्रेस के टाइम लाइफस्टाइल अच्छी थी। मैं एक बात बोल देता हूँ, एक मिनट, इसका कमेंट था समीर जी का। समीर जी मैं एक बात बोल देता हूँ, कांग्रेस के टाइम जैसा भी था, जो भी था, पर इतना गंदा जातिवाद नहीं था। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को। इतना बुरा हाल नहीं था सर, ऐसा हाल नहीं था। कांग्रेस ने SC/ST एक्ट बनाया पर लागू नहीं किया। इक्का दुक्का कभी कभार FIR होती थी। बीजेपी ने भीम आर्मी बनाई,
और लगे 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 इसको धंधा बना दिया। इतना बुरा हाल नहीं था सर कांग्रेस के टाइम पे, बुरा नहीं मानिएगा। मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूँ सर, आप क्या कमेंट करते हो, क्या आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? यहाँ तो सारे लोग मेरे से एग्री कर रहे हैं, पर मैं तो आपका कमेंट देखना चाहता हूँ। क्या वाकई में आपको लगता है कि कांग्रेस के टाइम ऐसा गंदा जातिवाद था? क्या इतनी नफरत थी? ऐसा बुरा हाल नहीं था सर कांग्रेस के टाइम पे। ये हाल तो इन्होंने किया, इन्होंने जो गंद फैलाई है, ओफो, ये तो अक्षम्य अपराध इन्होंने किया। और अब तो सब खुलकर बोल रहे हैं सर, खुलकर बोल रहे हैं लोग। पहले हिंदू मुसलमान किया, अब हिंदू हिंदू कर रहे हो, सब बोल रहे हैं सर, पूरी पब्लिक बोल रही है, ऐसा नहीं कोई बोल नहीं रहा। तो ये इनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। ये सोच रहे हैं, आज भी ये बड़े खुश हैं, इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है हम जो ऐसे बुद्धू बना देंगे। नहीं बना पाओगे सर, संभव नहीं है। सर मैं राजस्थान में ऐसे से हूँ और सर हम ऐसे से हैं, लेकिन हमारे जैसे बारातें चढ़ती है तो हमारे बारातों को पत्थर फेंकते हैं। मेरे भाई की बारात 2021 में चढ़ी थी, गांव के पीछे चढ़ी, तो गांव में बारातें कौन बुलाता है? एसटी समुदाय के मीणा। तो सर इसका क्या सोल्यूशन रहेगा यूजीसी में? क्योंकि यूजीसी में तो ओबीसी एसटी एससी नहीं एससी 3 है, तो सर अगर वो यूजीसी में तो फिर भी तो भेदभाव तो यूजीसी में बैठे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि एससी के साथ अगर एसटी करे तो क्या सोल्यूशन है? लो भैया, अब एससी साहब है, कहते हैं कि हमारी बारात चढ़ती है घोड़े पे हैं। अच्छा, तो बारात चढ़ने पत्थर फेंक देते हैं मीना लोग। एससी पर एसटी, ये तेरी ये रोके भाई, ये ठाकुरों को बुलाओ, पहले राजपूतों को बुलाओ। ये तुम लोग इतने सालों से 70 सालों से फर्जीवाड़ा खेल रहे हैं अपने नाम पे कि बारात तुम नहीं चढ़ने दे रहे, तुम्हारी हेकड़ी चल रही। घंटा तुम्हारी हेकड़ी कहाँ है? वो तो एसटी नहीं चढ़ने दे रहे, तुम तो ही नहीं। ये फ्री में अपनी मूंछों पे ताव दिए जा रहे हो और फ्री में इनके नाम छपे जा रहे हैं। दबंग समझ लो ठाकुर ही। अरे बाप रे बाप, दबंग तो भाई साहब तो कोई और निकला। ये कैसे हो गया? तो एससी की बारात एसटी नहीं चढ़ने दे रहे, कमाल हो गया। हमने एक वीडियो दिखाया था यहाँ पर अपने यहाँ, और उसमें राजपूतों की वो दिखाया था। क्या दिखाया था हमने? कि उन्होंने राजपूतों को चिढ़ाने के लिए बारात को रोका और वहाँ पर उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। तो जो राजपूत जी थे उन्होंने अपना गेट खोला, बड़ा घर था, गेट खोला और उन्होंने सबको चाय नाश्ता करा दिया पूरी बारात को। बोले मेरा भी बेटा है, जाओ भाई दुल्हन लेकर आ रहा है। समझ रहा बात को? प्रोसेस क्या था? प्रोसेस ये था कि वो राजपूत वर्सेस एससी हो जाए, पर हुआ नहीं। रियलिटी से बहुत अलग है भारत की। क्या गंदी राजनीति दंड नॉन बायोलॉजिकल पाएंगे? नो आइडिया। राहुल जी कह रहे हैं नितिन जी, पीपल हु फॉर्मुलेट दीज लॉज उनके बारे में यूएस कनाडा में पढ़ते, उनके बच्चे यूएस कनाडा में पढ़ते हैं और हमारे यहाँ धक्के खाते हैं। कायस्थ हूँ, झुका नहीं कभी। झुकना भी नहीं चाहिए भाई, गलत लोगों के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए। आपने बताया था एक बार बहुत पहले, हाँ मैंने वीडियो दिखाया था बिल्कुल, तब मैं बोला कांग्रेस के टाइम लाइफ, तभी मैं बोला कांग्रेस टाइम लाइफ। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी गंदगी नहीं थी उस समय पर जैसी गंदगी अभी आ गई है। चलिए, मैं कैसा क्यों बोल रहा हूँ? महामहिम राष्ट्रपति महोदया का बयान संसद में संबोधन है, उसको सुने। माननीय सदस्यों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। हमारे संविधान में हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक माननीय सदस्यों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। हमारे संविधान में हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश की हार। अगर मैं ये कहूँ कि आज जो जातिवाद हो रहा है या जितना भी ये सारा फसाद हो रहा है, इसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की ही नीतियां हैं या उनका ही जो उनका था, तो इसमें कितने लोग इसमें सहमत होंगे? ये बहुत बड़ा एक विचार का, विमर्श का एक वो होना चाहिए कि क्या हम इससे कुछ अच्छा हुआ या हम और बढ़ते चले गए और बुरा होता चला गया हमारे साथ। ये सोचना पड़ेगा, हमको विचार करना पड़ेगा। जनता को ये आप ज़बरदस्ती जो है एक स्पून से खिलाए चले जा रहे हो, और ये सब कुछ तब हो रहा है। ये शायद 28 तारीख का इनका वो था, एक मिनट में देखकर आपको बताता हूँ। 28 तारीख का संबोधन है महामहिम राष्ट्रपति महोदया का, और वहाँ पर भी जो उन्होंने वही बोला, यानी कि तब हो रहा था जब बाहर लड़के पूरे भारत में प्रोटेस्ट कर रहे थे। 28 तारीख पूरा भारत जब हिला हुआ था। अब आप सोच लीजिए विचारधारा क्या है। क्या कहें भाई साहब, बड़ा बुरा हाल है। तो क्या बोलोगे आप? कैसे भरोसा कर लोगे? हमने कहा लॉलीपॉप पकड़ा दी, हमने क्यों बोला? हमने इसीलिए बोला लॉलीपॉप पकड़ा दी बेटा, जाओ चाटते रहो उसको, खुश रहो तुम। ये सब कुछ देश की एकता अखंडता को प्रभावित करता है। बहुत गंभीर है ये मामला, और ये जो लोग लेकर आ रहे हैं, जो लोग इसको लेकर आ रहे हैं, ये खेल रहे हैं डीप स्टेट के हाथों में, क्योंकि ये वहाँ से चल रहा है एजेंडा। आपने देखा अमेरिका में कास्ट बिल पास हो गया। अमेरिका कह रहा है यहाँ पर जो है जातिवाद है, तुमको क्या मतलब है? यहाँ पर वो सारे वो जो वहाँ पर थीसिस लिख रहे हैं, यहाँ पर अप्लाई की जा रही है। वो तो वहाँ से इसलिए वो थीसिस लिख रहा है कि उसे आपके भारत के इतने टुकड़े करा देने हैं कि आपसे गिनते ना बने। पर आप यहाँ पर अप्लाई क्यों कर रहे हो? आपको टुकड़े कराने हैं क्या? फिर आप क्यों हमारे भाई भाई में भेद डाल रहे हो जबरदस्ती का? क्यों आप हमारी ऐसी की तैसी कर रहे हो सबकी? अच्छे भले से पूरा देश रह रहा था, लेकिन पूरे देश की सत्यानाश मार के रख दी।
सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, बढ़िया विकास हो रहा है, सड़क बन रही, महंगा हो गया, टोल भी महंगा हो रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब चुपचाप थे साहब। जरा टोल देख लेना 2014 से पहले कितना था, आज कितना है, डबल नहीं हो गया तो लौट के मुझे बता देना। पेट्रोल की कीमत देख लेना तब क्या थी और आज क्या है। लेकिन आदमी उसके बाद भी चुप था। अरे बिजली की कीमत देख लो, है? खाने पीने की चीजें देख लो, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका पहले कितने में खर्चा चलता था, आज कितने में चलता है वो देख लो। आदमी फिर भी चुप था भैया, कुछ नहीं बोल रहा था। पर पता नहीं इनको क्या समझ में आया, इनने फिर प्रेस गर्म करी और पीछे चिपका दी, पक गिले। हाँ, बोले हम तो तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर रहे थे, अब तुम जल गए तो हम क्या करें। है कमाल है। यूरो ने 109 का कहा, देखा मैंने, डॉलर का भी देखा, बहुत बुरा हाल है भाई। 50,000 का बिल लग गाँव में, क्या बात कर रहे हो अजय सिंह जी। स्मार्ट मीटर ने ऐसी कर दी, किसी ने स्मार्ट मीटर याद दिला दिया। अरे भैया मत ऐसी याद दिलाया करो नायक साहब, आप बोल दोगे स्मार्ट मीटर, हम बोलना शुरू हो जाएंगे, बवाल कटेगा, है ना। सस्ते के नाम पर रस्ते लगा दिए, सही बात है, सही बात है। तो सोचिए, सौरभ कुमार जी कह रहे ओबीसी जिंदा रहा, बिल्कुल ओबीसी जिंदाबाद, क्यों नहीं जिंदाबाद होगा। पर ओबीसी क्यों जिंदाबाद होगा, आपको शायद पता नहीं है सर, आपने नारा तो लगा दिया। देखिए इसलिए कहते हैं सर थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस, जनरल क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बनाई किसने थी, ये तो अंग्रेजों का शगुफा था। तुम ओबीसी क्यों बोलेंगे, आप सारी जातियां लिखो ना ओबीसी की, हम सबकी जिंदाबाद करेंगे। आप गलत फहमी में गलत आदमी से बोल रहे हो, आप अभी आप मुझे पहचानते नहीं हो भाई साहब, बहुत गलत आदमी से बोल रहे हो। और जिंदाबाद जिंदाबाद से विश्वास नहीं रखते हम, आप तो ले आओ जिसको लाना है, एक थाली में अपन खाना खाएंगे। ये जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं है, अपन कोई पॉलिटिशियन थोड़ी जिंदाबाद कर दी, एक साथ खाएंगे, एक ही रोटी में से तोड़ेंगे एक एक और। क्या बात कर दी आपने। मैं यह लड़ाई इस बात की लड़ रहा हूं कि हमारी पूरी आपने मेहनत पर पानी फेर दिया, एक यूजीसी लाकर आपने सबको बंटवारा कर दिया। और आपको लग रहा कि मैं ये आदमी जो है, आपको ऐसा लगा होगा कि ये आदमी जातिवादी है, ऐसी गलतफहमी आपको हो गई हुई है। सबकी जात अच्छी है, सबकी जात बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन है, सारी जातें बहुत अच्छी है ना। और अगर किसी को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है जातिवाद है, हम कहते हैं एक काम करो, आप जातियों में जैसे आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो ना, आप जाति परिवर्तन का बिल ले आओ, हम देख लेते हैं। उसके बाद लाइन ला के सबसे पहले सवर्ण खड़े होंगे, पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे एक रात में। वो कहेंगे हमको सवर्ण नहीं रहना भाई साहब, कौन कहता हमारे ऊपर ये हुआ वो हुआ, भाई साहब आइए आइए प्लीज, आप सवर्ण में आइए, इनको ले आओ सवर्ण ले आओ। पंडित होना पंडित, हाँ क्या ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ब्राह्मणों तेरी कबर खुदेगी, हाँ ले उनको बनाओ ब्राह्मण, हमको नहीं बनना भाई साहब, हम तो बहुत बन लिए, ओ जिंदगी निकल गई हमारी, अब तो मऊ बन लो। हाँ हमको थोड़ा फमार मार कुछ बना दो, हमको उधर जाना, हमको एसटी बनना है, एससी बनना है। कमाल है भैया, मुझे मत रगड़ो, नहीं सॉरी, मैं रगड़ नहीं रहा किसी को। दिस इज ट्रू, वी हैव स्टार्टेड सीइंग ऑल दिस आफ्टर 2014, व्हाई वर यू सपोर्टिंग इट अंटिल नाउ, देन व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, आई ट्रस्ट योर जजमेंट एंड वुड रियली लाइक टू नो हुम डू यू सपोर्ट। समीर जी क्या आप मेरे को डेली देखते हैं, अग्नि में रंग भी बड़ा अच्छा आया भाई, तो क्या आप मुझे डेली देखते हैं। आप सोचिए पिछले 1-1.5 साल से मैंने थोड़ा सा बदलाव, फिर लोग बोले चुनाव में, मैं चुप हो गया। चुनाव के बाद जब ये स्थिति आई तब मैंने बोला, तो लोगों ने कहीं से कहीं कनेक्ट कर दिया, अरे वो अवार्ड ऐसा वैसा, वो बेवकूफ़ है। आप सोचिए सर, मैंने कब इस बात को बोल दिया था कि सरकार अगर इसी पैटर्न में 9 महीने 10 महीने होगा, सरकार इसी पैटर्न पे चलेगी तो वो दिन दूर नहीं है जब सवर्णों का ब्राह्मणों का नरसंहार होगा। अगर 400 पार हो गई होती तो मुझे ऐसा लगता है, मैं एक ब्राह्मण हूं तो मुझे ऐसा लगता है आज ब्राह्मण सड़कों पर जलाए जा रहे होते, अगर हो गई होती तो। भगवान ने बचा लिया, आप ये समझ लो। मुझे ऐसा लगता है, मैं इतना डर गया हूं इनसे, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं नहीं कह रहा कि मैं सही हूं, पर मैं इतना डर गया हूं इनसे, इनकी पॉलिसी से इतना डर गया हूं। मैं एक गरीब ब्राह्मण, मैं क्या करूंगा सर, सोच के देखिए। अभी तो सर 240 पे टेका दिया आपने, तब तो ये जलवे हैं, नीला ही नीला, नीला ही नीला पहनेंगे तुम, ऐसी तैसी, जय भीम जय भीम, नीचे बैठ, ये चल रहा है साहब। कहाँ हो आप, चले अपन थे किससे, एंटी कांग्रेस पे वोट किया अपन। हाँ क्यों, अपन उनकी नीतियों से परेशान थे, अरे तुष्टिकरण करते हैं यार, ये हरा तुष्टिकरण कर, ये नीला तुष्टिकरण, उसका बाप तुष्टिकरण ले आए। उसके बाद ये विकास पर आया, अपने कहा चलो भाई विकास की ट्रेन चल रही है, अपन ने बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करी। ऐसा नहीं दिखता नहीं, आंखें बोलती हैं आदमी की, आंखें देख लेना आप, जो लीडर आपको पसंद हो उसकी आंखें देख लेना, और एक बार नहीं सर, उसकी 1000 अलग अलग वीडियोस में आंखें देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अपन बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया, बहुत सारी चीज़ों इग्नोर करते चले आए, और जब चीज़ें बिल्कुल सिर के ऊपर निकल गई तब बोलना पड़ा। जब ये वाली हालत आ गई कि अब तो आपने बच्चों भी हाथ डाल दिया, तो सब कैसे चुप रहेंगे। मामला तो यहाँ बिगड़ गया ना, और मामला सर अभी सुधरने वाला नहीं है, सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वो सुधरने को तैयार नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जो लिख कर दिया गया है, उनका लिखा हुआ थोड़ी है, तो लिख कर दिया जाता है कि तुमको ऐसा बोलना है भाई, तो बोलना है ना। तो मेरा ये इसमें कहना, गुरुजी आई थिंक ही नोज हिज टाइम इज फिनिश, सो ही इज डूइंग सो दैट पार्टी लूजेस, नेक्स्ट जनरेशन रिमेंबर्स द पार्टी बाय हिज नेम। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी तो हम जाएंगे तो हम बिल्कुल खराब करके जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते सर, है ना। और क्या कमेंट था, 2014 से आप देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। यू आर सपोर्टिंग इट अंडर लॉ, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा था क्योंकि मैं देश के साथ था, पर देश के साथ सर कितना सपोर्ट करेंगे, अपनी गर्दन थोड़ी कटवा लेंगे,
मतलब जब एआई बनाना ही बनाना तो आ जाओ, 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 सब आ जाओ। और जैसी बात आई कि भैया बच्चे को पढ़ाना, तो फिर तो क्रिमिनल बना के उसको भेज देंगे। बच्चे अब घर से कॉलेज नहीं जाएंगे, कॉलेज से पहले घर जाते थे ना, अब कॉलेज से सीधे जेल जाएंगे, ये स्थिति हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इसको बदलना पड़ा। मेरा टेक ये कि ये सुधर जाए सब कुछ। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जरा समझिएगा, 2014 से पहले 500 रुपये में थैला भरकर सब्जी आ जाती थी, बहुत आती थी भाई साहब, 2-2 थैले भर जाते थे। क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, समझिएगा। पता नहीं कीड़ा क्या काटा इनको समाज में घुसने की क्या जरूरत पड़ गई। सरकार का काम समाज में घुसना नहीं होता, सरकार का काम होता है सड़क बनाना। वो रोज पुल गिर रहे हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। सरकार का काम होता है बिजली देना, वो उन्हें कह दिया तनख्वाह भी रोक देना अगर सोलर रूफटॉप नहीं लगाया तो। सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था देखना, उसकी चिंता नहीं है किसी को। सरकार के जो काम है उसे छोड़ के वो सारे काम कर रहे हैं। कहा तुम शादी ब्याह कराने वाले वो हो क्या, दलाल हो क्या है कि किसकी किससे शादी होगी। मैं देख रहा हूं, अरे भैया संगठनों का भी काम ये नहीं है किसकी किससे शादी होगी है? आपके काम कुछ और है, रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। अरे जिसका जिससे मन करेगा करेगा, जबरदस्ती थोड़ी कर देगा। अब आप जबरदस्ती चाबी भरोगे कि करना ही पड़ेगा तुमको, अरे ऐसी हिटलरशाही, गजब हो गया। तो ऐसी हिटलरशाही मत करो भैया, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला ना। तो मामला वहां बिगड़ गया जहां जबरदस्ती समाज में घुस गए। आवश्यकता नहीं थी सर, जबरदस्ती लोगों के घर में घुस गए, आवश्यकता नहीं थी। 498 है, अरे नहीं डोमेस्टिक वायलेंस, अरे उसमें भी ऐसा, मैरिटल रेप, हाँ अच्छा कल रेट भी रख दोगे क्या है? दिमाग में ठीक है, पागल हो गए पूरी तरह से, सड़ गए हैं दिमाग क्या। हिंदी में कहावत है हमारे यहाँ, कहते हैं कुत्तों को घी हजम नहीं होता। सत्ता मिली अच्छे से रहिए भाई, काहे पगलाए जा रहे हैं, काहे दूसरों के घरों में घुसे जा रहे हैं। तुम्हें उसके बेडरूम से क्या मतलब है, तुम क्यों घुसे उसके बेडरूम में? तुम सड़क दे नहीं पा रहे जिसपे गाड़ी चल पाए, गाड़ी खरीद लो है। सड़क चौड़ी कर नहीं पा रहे, सड़कें बना नहीं पा रहे, नई सिटी बनानी, कहां है वो 400 स्मार्ट सिटी, कहां गया वो पैसा, लाखों करोड़ रुपए। पूछ ले तो अभी पजामा गीला हो जाता है, कमाल है। जो करना है वो नहीं, जो नहीं करना है वो करेंगे। अच्छा करना क्या था, करना हमको स्मार्ट सिटी बना दी। हमने क्या किया, आदमी आदमी की मारेगा तो ये बिल अपराध नहीं है, इसलिए लाए थे हम सरकार, ये करने के लिए कि आदमी आदमी आपस में है। क्या कर रहे भैया, ये सरकार का काम है, गजब आदत है। तो जो भी आता जनरल की मारी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब किस किस तरह की चीजें हो रही भाई। लड़की लड़की आपस में शादी कर ले, हाँ करो, शादी क्यों कर ले, निकाह कराओ, सब चीजें यहीं आएंगी। और हमको उसके बाद ज्ञान दिया जा रहा है वो ऐसा है वैसा है, वो उसमें भी था उसमें भी था। अरे भैया पढ़ लो पहले, कहीं कछू नहीं था, काय के लिए। हमें अगर हमारे धर्म की बात सुननी होगी तो हम अपने शंकराचार्यों से सुन लेंगे, हमें किसी और से सुनने की जरूरत नहीं। धर्म के बारे में कोई नहीं बोलेगा, आपका राइट नहीं है, बात खत्म हो गई। यू आर नोबडी, हमें नहीं सुननी आपसे धर्म की बात। आप हमको हमारा धर्म सिखाओगे, इतनी ताकत है तो आ जाओ शंकराचार्य जी से बहस कर लो, जीत के दिखा दो। वहां तो सब नीचे बैठ जाते हैं जाके डप से, है गजब है। ऐसा मत करो भैया, तो जो करना था उसको छोड़ के, किसी ने बड़ा सही लिखा है, घुंघरू की तरफ बचता ही रहा हूं। तो जो करना था उसको छोड़ के बाकी काम करने लगे। अरे आपका काम था भाई देश को आगे लेकर जाना, आपका काम था, हम कुछ आगे बढ़े। उसकी जगह सारे अच्छे काम हुए थे पहले कि भाई सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, ये वो। अब कैसे हो रहे हैं, तब सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट आई, किसी ने पूछा आपने तब क्यों सपोर्ट किया, तब सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ियां आई थी। अब क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 70% सीटें जो वार्ड्स ऑफ जेसीओ ओआर आर्मी के लिए है, और उसके बाद उसमें 15% एससी, 7.5% एससी, 27% ओबीसी एनसीएल एंड 50% फॉर चिल्ड्रन ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन, 10% रिजर्वेशन गर्ल्स। ये अरे बाप रे, आरएमएस। सोचिए सर, मेरे घर से बच्चे आरएमएस में जाने वाले थे, हमने बड़ी सोचा, हमने कहा यार देश के लिए करना चाहिए। जब हमने ये देखा ना, ये तो आज आ रहा है पब्लिक के सामने, हमने इसको जब देखा, हमने उसी दिन हमने टाटा बाय बाय कर लिया, हमने कहा नहीं भेजेंगे, जबकि कंफर्म था बच्चे निकल जाते सर, ब्रिलियंट बच्चे। जो बच्चे दूसरी जगह रैंक मार रहे हैं ना सर, आप समझ लीजिए, जो बच्चा जेई में रैंक मार रहा है उसके लिए आरएमएस कौन सी चीज़ लगती है। तो हमने अपने घर में सोचा, तमाम सारे हमारे तमाम रिश्तेदार सब ने सोचा, लेकिन स्थिति ऐसी देखी आरएमएस में भी ये हाल कर दिया, चलो वापसी। अब आरएमएस में भैया बना लो आप, लेकिन इतना याद रखना, आप यहाँ से ऑफिसर्स तो बना लोगे, यहाँ से बच्चे पढ़ के उसके बाद यूजुअली ऑफिसर बनते हैं। ऐसा ना हो कि कल को आपसे संभले नहीं स्थिति। बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ मैं आपसे, हर किसी का कलेजा नहीं होता सर, मौत से लड़ने का हर किसी का कलेजा नहीं होता। आप मौत से लड़ने का कलेजा आप इंस्टिल नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते किसी के अंदर, वो पैदाइशी होता है ना। तो वो किसी के अंदर पैदा नहीं कर सकते, वो पैदाइशी होता है, वो जुनून अलग होता है, वो खून अलग होता है। आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, कर लो, हमारा काम है बताना, हमने बता दिया। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अमाउंट भरिएगा, एड नोट में नाम और नंबर, और फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।